अरबी में हम लोग बोलना सीखेंगे थोड़ा रुको मैं आता हूँ, तुम समझ गए या नहीं, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। इस तरह का और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम लोग अरबी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोगों को कहना हो यह कहाँ से मिला, यह कहाँ से मिला, तो हम लोग इसको अरबी में कहेंगे मिन वेन हसल्त हादा। मिन वेन हसल्त हादा। मिन का मतलब कहाँ होता है, लेकिन मिन वेन कहेंगे तो हो जाएगा कहाँ से। हसल का मतलब मिलना होता है, लेकिन हसल्त कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मिला। हादा का मतलब यह होता है मिन वेन हसल्त हादा, यह कहाँ से मिला। या फिर दोस्तों आप लोगों को यह कहना हो यह कहाँ मिलेगा, यह कहाँ मिलेगा, तो आप अरबी में कहेंगे मिन वेन हसिल हादा। मिन वेन हसिल हादा। मिन वेन यानी कहाँ से, हसिल यानी मिलना, हादा यानी यह। एक चीज़ आप लोग याद रखना दोस्तों, हासिल में पहले भी बता चुका हूँ कि हासिल का मतलब मिलना होता है, यानी हसल्त यानी मिला। तो यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं यह कहाँ मिलेगा, इसलिए इसमें हासिल लगाया गया है, ना कि हसल्त। हसल्त लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि जो चीज़ आप पूछ रहे हो वो मिल चुका है। हसल्त यानी किसी से पूछने के लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा मिला। और आई वो हसल्त, इसका मतलब हो जाएगा हाँ मिला। तो इसको दो तरह से यूज किया जाता है, हसल्त यानी मिला, और उसी में लगा देंगे आई वो हसल्त यानी मिल गया। तो ये दोनों में काम करता है, इसे सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जाता है। दोस्तों मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से समझ में आए। अगर बाय द वे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कहना हो मैं यहाँ कब तक इंतजार करूँ, मैं यहाँ कब तक इंतजार करूँ, जैसे कि आप किसी से कॉल पे पूछ रहे हो या आमने सामने भी पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे कब तक इंतजार करूँ। वैसे भी किसी को अगर ज़्यादा टाइम इंतजार करते हुए हो जाता है तो बोर होने लगता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग पूछ सकते हैं मैं यहाँ कब तक इंतजार करूँ। अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे आना कम इंतज़ार हिना। आना कम इंतज़ार हिना। आना यानी मैं, कम यानी कितना, इंतज़ार यानी इंतजार, हिना यानी यहाँ। आना कम इंतज़ार हिना। एक चीज़ आप लोग याद रखना दोस्तों, इंतजार हम लोग कहते हैं और ये लोग इंतज़ार कहते हैं, थोड़ा सा इख्तलाफ है, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग अरबी में कहेंगे आना कम इंतज़ार हिना, मैं यहाँ कब तक इंतज़ार करूँ। और दोस्तों अगर आप लोगों को कहना हो थोड़ा रुको मैं आता हूँ, थोड़ा रुको मैं आता हूँ, तो आप कहेंगे लहदा आना बजी। लहदा आना बजी। बजी की भी लगा सकते हैं, लेकिन बजी का आऊँगा होता है और बजी के मतलब होता है आता हूँ। लहदा आना बजी। लहदा यानी थोड़ा रुको, आना यानी मैं, बजी यानी आता हूँ। लहदा आना बजी, थोड़ा रुको मैं आता हूँ। या फिर दोस्तों अगर आप लोगों को कहना हो मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, जैसे कि मान के चलिए अगर आपको यह लग रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे हैं और आप और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, और आप यह कहना चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे आना मा अकदर इंतज़ार बात तानी ज़्यादा। आना यानी मैं, मा यानी नहीं, अकदर यानी सकना, इंतजार यानी इंतज़ार, बाद तानी ज़्यादा यानी और ज़्यादा। आना मा अकदर इंतज़ार बाद तानी ज़्यादा, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और दोस्तों अगर आप लोग को यह कहना हो मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे आना मा आपगा शई बाद तानी इल्ला हादा। आना यानी मैं, मा यानी नहीं, आपगा यानी चाहना, शई बाद तानी यानी कुछ और, इल्ला हादा यानी इसके अलावा। आना मा आपगा शई बाद तानी इल्ला हादा, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों आपको किसी से पूछना हो कि तुम समझ गए या नहीं, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, कोई काम समझा रहे हो, कोई बात समझा रहे हो, और आपको यह कन्फर्म करना हो कि वह बंदा आपका बात समझ गया या नहीं, और आप उसके रिस्पॉन्स में कह रहे हैं कि तुम समझ गए या नहीं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता अफहम्त वला ला। अंता अफहम्त वला ला। अंता यानी तुम, अफहम्त यानी समझ गए, वला ला या नहीं। अंता अफहम्त वला ला, तुम समझ गए या नहीं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।